सोचो, एक ऐसा छोटा सा कस्बा जहां चर्च की घंटियां रोज बजती हैं, जहां हर घर में भगवान का डर बैठा दिया गया है और जहां अगर तुम किसी लड़के से प्यार कर बैठो तो वो प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। सोचो, एक ऐसी राक्षसी ताकत जो तुम्हें डराने के लिए किसी भूत या राक्षस का चेहरा नहीं लेती, बल्कि उस इंसान का चेहरा लेती है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जिस पल तुम उस चेहरे के पास जाने की कोशिश करो, वही चेहरा तुम्हें मार डालने पर उतर आता है। यही है लेविटिकस की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो प्यार और डर के बीच की एक बहुत ही खौफनाक रेखा खींचती है और आखिर तक तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली राक्षस कौन था, वो साया या फिर वो लोग जिन्होंने उसे जन्म दिया। कहानी शुरू होती है नाइम नाम के एक किशोर लड़के से। नाइम का बचपन खुशहाल नहीं रहा। उसके पिता की मौत हो चुकी है और उस सदमे के बाद उसकी मां आर्लीन पूरी तरह टूट चुकी थी। उस टूटन से उबरने के लिए आर्लीन ने भगवान का सहारा लिया और धीरे धीरे वो एक बहुत ही कट्टर धार्मिक समुदाय से जुड़ गई। इसी वजह से वो नाइम को लेकर एक ऐसे छोटे से ऑस्ट्रेलियाई कस्बे में आ बसती है जहां पूरा समाज चर्च और पादरी के इशारे पर चलता है। यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत अनुशासित हैं, लेकिन उस अनुशासन के नीचे एक बहुत ही डरावना डर छिपा हुआ है। हर उस चीज का डर जो उनके हिसाब से पवित्रता के खिलाफ है। नाइम इस नए कस्बे में बिल्कुल अकेला है, न कोई दोस्त, न कोई अपनापन। वो चुपचाप स्कूल जाता है, चुपचाप घर लौट आता है, लेकिन इसी अकेलेपन के बीच उसकी मुलाकात होती है रायन से। रायन इस कस्बे का सबसे लोकप्रिय लड़का है। वो हैंडसम है, सबका चहेता है और अजीब बात यह है कि इतना अकेला और गुमसुम नाइम भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही सी नजदीकी बनने लगती है। ये दोस्ती से कुछ ज्यादा है, एक ऐसा एहसास जिसे न नाइम खुलकर कह पाता है न रायन। दोनों एक दूसरे के आसपास रहते हुए एक अजीब सी घुटन और सुकून दोनों महसूस करते हैं, क्योंकि इस कस्बे में इस तरह के एहसास को शब्द देना ही सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। लेकिन फिर एक दिन नाइम की दुनिया हिल जाती है। वो देखता है कि रायन हंटर के साथ है। हंटर कोई आम लड़का नहीं है, वो इस कस्बे के सबसे ताकतवर आदमी पादरी रॉड का बेटा है। ये देखकर नाइम के अंदर जलन और गुस्सा दोनों उबाल मारने लगते हैं। वो सोचता है कि रायन ने उसे धोखा दिया, कि जो एहसास सिर्फ उनके दोनों के बीच था वो कहीं और बंट गया। इस जलन में, इस गुस्से में नाइम एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। वो पादरी रॉड के पास जाकर सब कुछ बता देता है। ये बता देता है कि उसका बेटा हंटर और रायन के बीच क्या चल रहा है। पादरी रॉड के लिए ये खबर किसी बिजली गिरने से कम नहीं है। उसके लिए उसका बेटा पवित्र रहना चाहिए और अगर वो इस पाप में डूबा है तो उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी शुद्धि करना। यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक अध्याय जिसकी वजह से पूरी फिल्म का नाम लेविटिक्स रखा गया है। बाइबल की किताब लेविटिकस में यही लिखा है कि एक पुरुष का दूसरे पुरुष के साथ रहना पाप है और इसी किताब का सहारा लेकर कस्बे का एक तथाकथित उपचारक, एक डिलीवरेंस हीलर बुलाया जाता है। ये उपचारक लड़कों पर एक अजीब सी धार्मिक रस्म करता है, एक ऐसी रस्म जिसे पवित्रता की रस्म कहा जाता है, ताकि उनके अंदर से ये पाप निकाला जा सके। लेकिन जो होता है वो किसी की सोच से बाहर होता है। ये रस्म इंसानों के अंदर के डर और गुनाह के एहसास को इतना गहरा कर देती है कि एक अनजानी बेहद खतरनाक ताकत जाग उठती है। ये ताकत कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये एक ऐसी सत्ता है जो हर इंसान के लिए अलग रूप लेती है। वो रूप जो उस इंसान को सबसे ज्यादा लुभाता है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। नाइम के लिए ये सत्ता रायन का चेहरा ले लेती है। कल्पना करो, तुम रात के अंधेरे में अकेले हो और सामने वो शख्स खड़ा है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मुस्कुरा रहा है, तुम्हें बुला रहा है और जैसे ही तुम उसके पास जाते हो वैसे ही उसका चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं, एक खौफनाक हिंसा उतर आती है। शुरुआत में सिर्फ नाइम को ही ये साया दिखता है। वो जितना इस एहसास को दबाने की कोशिश करता है, जितना अपने मन को समझाता है कि रायन के लिए उसके मन में जो कुछ है वो गलत है, उतना ही ये साया ताकतवर होता जाता है। और जैसे ही नाइम इस डर के आगे झुकने की बजाय अपने असली एहसासों को कबूल करने की कोशिश करता है,
अपनी चाहत के करीब जाने की कोशिश करता है, वैसे ही वो साया हिंसक हो जाता है और उसे मार डालने के लिए झपट पड़ता है। ये जैसे किसी ने प्यार को ही एक सज्जा बना दिया हो, जैसे कह रहा हो, अगर तुमने अपनी चाहत मानी तो तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। इसी बीच कस्बे में एक और खौफनाक घटना होती है। हंटर यानी पादरी रॉड का बेटा उस रहस्यमयी सत्ता का शिकार बन जाता है और मारा जाता है। पूरे कस्बे में हड़कंप मच जाता है। पुलिस जांच शुरू होती है और एक पुलिस वाला इस मौत को नफरत की वजह से किया गया अपराध यानी हेट क्राइम मान बैठता है। इस मुश्किल घड़ी में नाइम टूट जाता है। वो पुलिस वाले के सामने अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोल देता है। वो कबूल करता है कि वो हमेशा से अपनी सच्चाई से, अपनी पहचान से डरता आया है, कि वो हमेशा इस डर में जीता रहा कि अगर उसने अपने असली एहसासों को कबूल किया तो उसका परिवार, उसका समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब नाइम एक बहुत मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वो साया है जो हर पल उसकी जान लेने के लिए तैयार बैठा है। दूसरी तरफ रायन है जिससे उसे अब भी उतना ही गहरा लगाव है, लेकिन जिसका भरोसा उसने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया है। नाइम के लिए अब हर पल एक कश्मकश बन जाता है, क्योंकि जब भी वो रायन को देखता है उसे यकीन नहीं होता कि सामने खड़ा शख्स सच में रायन है या वही खौफनाक साया जो उसकी जान लेने आया है। एक तरफ का डर उसे हर पल सताता है कि कहीं ये सपना, ये साया तो नहीं, और दूसरी तरफ का दर्द उसे कचोटता है कि उसी ने अपनी जलन में अपने सबसे करीबी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। नाइम इस साये से बचने के तरीके ढूंढने लगता है। एक रात जब वो साया उसके घर में घुसकर उस पर हमला करता है, तब नाइम को पता चलता है कि आग इस ताकत को कुछ हद तक रोक सकती है। वो किसी तरह उस साये को आग में फंसा देता है और वो साया धू धू करके जलने लगता है, लेकिन इतना काफी नहीं होता। जैसे ही आग की लपटें कम होती हैं, वो सत्ता फिर से उठ खड़ी होती है, मानो उसे दर्द ही महसूस नहीं होता। ये एहसास नाइम को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि इस ताकत को सिर्फ जख्मी करना काफी नहीं है, इसे हराने के लिए कुछ और करना होगा। शायद इसे अपने डर से नहीं, अपनी सच्चाई से हराना होगा। इसी दौरान नाइम अपनी माँ आर्लीन के पास जाता है, उम्मीद लिए कि शायद वो उसे समझेगी, शायद वो उसका साथ देगी। लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। आर्लीन उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो अपने बेटे के दर्द को अनसुना कर देती है और आखिर में सिर्फ इतना कहती है, ये अब वापस नहीं हो सकता। यानी जो पवित्रता की रस्म उसके बेटे पर की गई थी, उसका असर अब उल्टा नहीं किया जा सकता। ये सुनकर नाइम को एहसास होता है कि उसकी अपनी माँ ने ही उसे उस खौफनाक रस्म के लिए रोते चिल्लाते हुए भी उस उपचारक के पास खुद अपने हाथों से भेजा था। ये सबसे बड़ा धोखा है। इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता कि जिस माँ पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, उसी ने अपने बेटे को उस अंधेरे में धकेल दिया। अब नाइम को समझ आ चुका है कि असली राक्षस वो साया नहीं है, असली राक्षस तो वो सोच है, वो डर है जो इस पूरे कस्बे में भर दिया गया है। वो सोच जो कहती है कि प्यार करना पाप है, कि अपनी पहचान को कबूल करना गुनाह है। वो समझता है कि जब तक वो और रायन इस डर के आगे झुकते रहेंगे, तब तक वो साया, वो हिंसा उन्हें कभी छोड़ने वाली नहीं। इसी सोच के साथ नाइम आखिरकार रायन के पास लौटता है। शुरू में रायन उससे बहुत नाराज है, क्योंकि नाइम की वजह से ही हंटर की जान गई और उनका पूरा राज खुल गया। लेकिन जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे जैसे वो अपने डर, अपने दर्द को एक दूसरे के सामने खोल कर रखते हैं, वैसे वैसे रायन के दिल में नाइम के लिए फिर से जगह बनने लगती है। वो नाइम को माफ कर देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि नाइम की जलन के पीछे भी उसी डर की परछाई थी, जिस डर ने उन दोनों की जिंदगी में इतना कहर मचाया। फिल्म के आखिरी हिस्से में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो खौफनाक साया एक बार फिर लौटता है, इस बार पूरी ताकत के साथ, मानो वो नाइम और रायन के इस मेल मिलाप को, उनके इस साथ खड़े होने के फैसले को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। दोनों लड़के अब अकेले नहीं लड़ रहे, अब वो साथ हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। यहाँ फिल्म बहुत खूबसूरती से ये दिखाती है कि जब तक नाइम और रायन अकेले, अलग अलग,
अपने डर से लड़ रहे थे, तब तक वो साया उन पर हावी रहा। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का साथ चुना, वैसे ही उनकी ताकत भी बदलने लगी। आखिर में बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे डर, बहुत सारे आंसुओं के बाद नाइम एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी माँ आर्लीन को, उस कस्बे को, उस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला करता है। उस दुनिया को जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं, जिसने उसकी सच्चाई को हमेशा एक गुनाह की तरह देखा। वो रायन के पास जाता है और दोनों तय करते हैं कि अब वो इस कस्बे में एक पल भी और नहीं रुकेंगे। दोनों एक बस में सवार होते हैं। कस्बे की उन तंग गलियों को, उस चर्च की घंटियों को, उस डर भरे माहौल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए एक नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ते हैं। फिल्म ये साफ नहीं करती कि वो खौफनाक साया, वो सत्ता पूरी तरह खत्म हुई या नहीं, लेकिन फिल्म का असली संदेश यही है कि असली जीत डर को हराने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ न छोड़ने में है। क्योंकि जब तक नाइम और रायन अकेले थे, तब तक वो डर उन पर हावी रहा, और जिस पल उन्होंने एक दूसरे का साथ चुना, उसी पल उन्होंने असली जीत हासिल कर ली, चाहे बाहर की दुनिया उन्हें कभी स्वीकार करे या न करे। लेविटिकस सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत गहराई से ये दिखाती है कि कैसे एक समाज, एक कट्टर सोच प्यार को भी एक श्राप में बदल सकती है। ये फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली राक्षस बाहर नहीं, बल्कि उस डर और नफरत में छिपा होता है जो लोग एक दूसरे के दिलों में भर देते हैं। अगर तुम्हें ऐसी दिल दहला देने वाली इमोशनल और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां तुम तक सबसे पहले पहुंच सकें।